ओम शांति। ओके, क्या बताया आज मुरली में? क्या किया मुरली से आज? बताया नहीं क्या किया मुरली से आज? निराकारी स्वरूप का अभ्यास किया। मुरली रिवाइज करी? अब नहीं कर। मुरली रिवाइज करनी चाहिए। क्या किया बताओ? बाबा ने कहा कि जब आत्माएं वहां होती है तो कोई फीलिंग वगैरह नहीं होती और ये भी नहीं पता होता कि बाप है, ठीक है, ये भी नहीं पता। तो ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लेवल पे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन से ज्यादा ये कुछ नहीं है। बाबा एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि परमधाम की स्थिति क्या होती है, वो तब जब हम फाइनली वहां जाएंगे। अभी राइट नाउ हम परमधाम को महसूस कर सकते हैं, परमधाम को देख सकते हैं, परमधाम में अपनी स्थिति को देख सकते हैं, उस परम आनंद को फील कर सकते हैं अपने बुद्धि योग बल के आधार पर, ठीक है। तो सिर्फ एक कैसे सकते हैं ज्यादा देर तक? ठीक कैसे सकते हैं? अपनी इंफॉर्मेशन को नॉलेज बनाकर। इंफॉर्मेशन जो हमें बताई गई है कि भाई परम धाम है, ठीक है, तो परम धाम में सब आत्माओं को देखना, अपनी स्थिति को देखना, अपनी पावनता को देखना, मम्मा बाबा को देखना, अपना सेक्शन देखना, वहां से नीचे परम धाम से नीचे देखना कि कैसे वहां से साकाश यहाँ तक पहुंचता। बहुत सारी चीजें हैं। देखने का मतलब है एक तरीके से विजुअलाइज करके देखना। धीरे 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 जब आप उसको विजुअलाइज करना शुरू कर देंगे तो वो क्रिएट भी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सम्मान में रह के बैठना, ठीक है। बाबा ने क्या टाइटल दिया था कल की मुरली में? मधुबन का नया टाइटल क्या दिया था कल? मधुबन का नया टाइटल कौन सा टावर बोला था? टावर ऑफ साइलेंस, ठीक है। 3 प्रकार के टावर ऑफ साइलेंस कौन कौन से हैं? एक परमधाम, दूसरा शांतिधाम, शांति और तीसरा मधुबन में आ गया ना, मधुबन टावर ऑफ साइलेंस है। तीसरा आपको शायद पता नहीं होगा। जो पारसी लोग होते हैं ना, पारसी, उनके कब्रिस्तान को बोलते हैं टावर ऑफ साइलेंस। जैसे मुसलमान लोग बोलते हैं कब्रिस्तान, हम बोलते हैं मुक्ति धाम, शमशान घाट, ऐसे उनके यहाँ बोलते हैं टावर ऑफ साइलेंस। शमशान का मतलब? हाँ, शमशान का मतलब है अंधेरे का सोमान जो होता है, मतलब सबसे ऊंची अवस्था। उन्होंने नाम रख रखा है अपना कि वहाँ परम, मतलब मृत्यु के बाद उनको परम शांति का अनुभव वहीं पे ही होता है। हालांकि मैंने कभी पूछा नहीं, एक आइडिया बता रहा हूँ। और वो लोग, जैसे हम लोग तो जलाते हैं, मुसलमान लोग दबाते हैं, वो लोग नहीं करते। वो जैसे बॉडी होती है उसको ऐसे ही फेंक के आ जाते हैं, फिर उसको चील कौवे खाते हैं, जानवर खाते हैं। हाँ, तो वो कहते हैं कि प्रकृति की चीज प्रकृति को ऐसी वापस करनी चाहिए। हालांकि करते हम भी यही है, लेकिन सबके अपने अपने रिचुअल्स हैं, ठीक है। अच्छा चलो। तो आज बाबा ने विशेष कहा तुम्हारी बुद्धि अब अलौकिक है और किसी मनुष्य की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करती होंगी। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। जिनकी बुद्धि अलौकिक होगी उनके व्यवहारिक लक्षण क्या होंगे? जिनकी बुद्धि अलौकिक होगी उनके व्यवहारिक लक्षण क्या होंगे? परमात्मा की याद लिखा है, लिख के लाए? हाँ, लिखना है, कम से कम 30 शब्द लिखने हैं, 30 पॉइंट, तभी नहीं तो यही सब चीजें आएंगी। वो परमात्मा की याद में रहेंगे, फॉलो मम्मा बाबा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लिखना है। क्या क्या लिखा? पढ़ाई के साथ अच्छे कर्म भी करेंगे। पढ़ाई को यूज करेंगे, ऐसे कहेंगे। जो वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिनकी बुद्धि अलौकिक होगी, वो क्या करेंगे? वो पढ़ाई को यूज करेंगे। देखो कितनी बड़ी दुनिया है, कितना बड़ा संसार है। हाँ, कितने कम लोगों को पता है कि भगवान आया हुआ है, लेकिन जिन लोगों को पता है भगवान आया हुआ है वो क्या कर रहे हैं?
ठीक है। हमसे एक माता जी का परिचय हुआ था, उन्होंने बताया था कि 2017 में बाबा उनको कह के गया था कि मैं अब नहीं आऊँगा। ठीक है, उनको कैसे कहा राइट। तो अब ये चीज़ तो वो समझती हैं, मैं भी इस चीज़ को मतलब तब उस समय बहुत रिवाइज किया था कि ये मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पर्सनल मेरा फेलियर है कि हमने कोई ऐसा काम किया ही नहीं। अगर कोई बच्चा अच्छा काम करे, ऐसा हो सकता है कि बाबा ना आए। हालांकि ड्रामा में सब फिक्स है, ठीक है, ड्रामा में सब फिक्स है, लेकिन इतनी ताकत रखना अपने आप में, जैसे दादी उतार लेती थी भगवान को। लेकिन बाबा तो कभी कभी अभी भी आते हैं ना। कहाँ आते हैं? मैंने सुना था कि तो तुमने कहा था ना कि 100 साल का अपना पार्ट मैं बजाऊंगा। निर्मला दीदी के टाइम आए थे। बाबा नहीं आए थे, वो इमर्ज किया था कि उनको ही बुलाया गया था, मतलब ऐसा फीलिंग आया था कि नहीं, ये सब बातें तो कहीं करना भी नहीं, और कोई बोलता है ना तो उसे डिनाई ही करना, क्योंकि अभी बाबा किसी का भी शरीर नहीं ले सकते। और अगर मान लिया कुछ चीज़ें ऐसी होंगी भी तो उसका वेल प्रूफ यज्ञ में आएगा, ठीक है। और ऐसी सर्टिफाइड किसी दादी दीदी के तन में होके वो चीज़, वो संदेश आएंगे। ऐसे ही कोई उठा के मुंह से बोल दे, ये सब नहीं होगा। और ऐसे र्यूमर्स फैलाने भी नहीं है, मतलब जिसने भी आपको कहा है ऐसा कुछ नहीं होता। एक है, जैसे दीदी ने एक बार भोग लग रहा था निर्मला दीदी का, तो सुदेश दीदी जी ने कहा कि ऐसा लगा जैसे बाबा खुद आ गए। ठीक है, ये शब्द मैंने खुद सुने उनके मुंह से, लेकिन इट डजंट मीन कि बाबा आ गए। बाबा तो हर जगह है, जहाँ प्यार से बुलाओ बाबा आ सकता है। लेकिन अगर बात विशेष तन की हो रही है तो वो मतलब 100% ही अभी कहो, क्योंकि बाबा ने कोई 100% ही नहीं आ सकता, किसी का तन का आधार नहीं ले सकता। ठीक है ना, ओके। तो जिनकी बुद्धि अलौकिक होगी वो क्या करेंगे, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे। तो हम यही बता रहे थे, आज बाबा आया, सारी दुनिया में सबको पता है भगवान आया, भगवान आया। हम कितना उसके प्रति समर्पित हो पा रहे हैं? सारा दिन पूरी ताकत लगा के, पूरी ताकत लगा के हम करना चाहते हैं, भगवान करा रहा है। हम दिन रात लड़ रहे हैं अपने संस्कारों से, हम दिन रात फोकस कर रहे हैं अपनी चीज़ों पे। उसके बाद हम कितना कर पा रहे हैं, समझते हैं? तो हर कोई चाहता है। अब हम हाथ खड़ा करवाते हैं, बाबा भाई श्री लक्ष्मी श्री नारायण किसको बनना है? तो फिर बाबा कह नहीं रहे थे अभी 2-3 दिन पहले, भाई बातों के पकोड़े नहीं खाने, कुछ करके भी दिखाना है। तो वो करके दिखाने वाली बात है, वो किस इंटेंट, तो जब अपनी इन्फॉर्मेशन को, और एक ही ताकत है। मैं बार बार इस चीज़ को रिवाइज करता हूँ, हमें कोई ये थोड़ा ही कहा गया भाई तलवार लाओ और बंदूक लेके जाओ और दूसरों के सर उठा के लाओ तब तुम्हें योद्धा माना जाएगा। अपने से ही लड़ना है, अपने संस्कारों से ही लड़ना है। इस समय इतना अच्छा मौका है कि कोई अगर ठीक से देखे ना तो बहुत तेजी से आगे जाने का, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। एक एक दिन में सालों का सफर यूज हो सकता है। कितनी बार ये एग्जाम्पल सुने हैं, देखे हैं। एक लंबा समय हो गया यहाँ पर हमें, लगभग 14-15 साल से कितने लोगों को देखा है, अच्छे अच्छे, जिनको लोग रिकमेंड करते हैं इन जैसे भाइयों की तरफ पुरुषार्थ करना चाहिए, इन जैसी दीदी दादियों जैसा। लेकिन योग्य बनाना, अगर तेजी से अभी आगे जाना, योग्य बनाना, एक ऐसा ब्रह्मा कुमार तैयार कर देना जिस पे भगवान विश्वास कर सके। योग्य बनाना इतना आसान नहीं है। उनके नीचे भगवान ने उनको मौका दिया था, 10-10, 20-20, 50-50 लोग थे जिनको वो एक उंगली हिलाते तो वो वही करते जो वो कहते, पर ध्यान नहीं दिया। एक छोड़ा, दूसरा छोड़ा, तीसरा छोड़ा, चौथा छोड़ा, पांचवा। उनके पास तो कमी नहीं है। शुरू में कैसे आते हैं सब लोग कि भाई मधुबन है, इतने बड़े भाई जी हैं, इतना बढ़िया है, मौका मिल रहा है, ले लो। और जैसे ही समर्पित हो जाते हैं, जंग लग जाता है आत्मा को। सबसे मुश्किल काम है पढ़ना, नियम पढ़ना। नहीं, वो आपकी बात तो सही है। तो आपने सबसे विशेष ही सीखा आज
ये पढ़ना जो पढ़ सकता है, पढ़ने की ताकत जो रखेगा। योग करने का सबका मन करेगा जाके खाली तो बैठना है, कोई देख थोड़ा ही रहा है। भाई मैं 2 घंटे बैठा हूँ, 2 घंटे बैठा हूँ आराम से, सबको लग रहा है भाई सबसे पहले सोफे पे बैठे भाई जी, रोज आके बैठ जाते हैं, इनके जैसी ताकत चाहिए भाई इनको योग में, सबको योगी योगी। एक बार आपने कहा था सबसे आसान काम है पढ़ना, वो कैसे एक उदाहरण दिया था आपको शायद याद नहीं है। हाँ, कि एक मजदूरी कर रहा धूप में, जून के महीने में, ऊपर से भी धूप है नीचे से भी गर्म पानी, जैसे वो चावल उगाते हैं यहाँ तक पानी होता है जून के महीने में, एक वो मेहनत कर रहा है, एक एसी, एक हम मेहनत कर रहे हैं पंखे के नीचे बैठे। सबसे आसान काम है पढ़ना, लेकिन आज मैं बात कर रहा था कि पढ़ने में सबसे मुश्किल चीज जो आपको बहुत आगे ले जा सकती है वो है स्टडी, रीडिंग, और वो भी किताब लेके, मोबाइल लेके नहीं। मोबाइल लेके रीडिंग नहीं होती अनटिल और अनलेस आपके पास ऑप्शन ना हो। किताब से रीडिंग करनी चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट को नॉर्मली एक दिन में 100 पेज पढ़ने चाहिए स्टूडेंट को, और एक अलौकिक स्टूडेंट को मिनिमम 20 से 25 पेज पढ़ने ही चाहिए, जिसमें एक मुरली हो सकती है, एक कोई बुक हो सकती है और एक मुरली रिवीजन हो सकती है। 20 से 25 पेज होने आंखों के नीचे से निकलने ही चाहिए। 7 में से 5 से 6 दिन, एक दिन चलो कुछ ना कुछ हो जाता है, आप छुट्टी रख लो और करके देखो आप, होगा नहीं आपसे। अगर आज किसी ने प्रतिज्ञा ले ली ना, भीष्म प्रतिज्ञा ले ली कि मैं आज के बाद ब्रह्मा कुमार नहीं कहलाऊंगा और जब तक मैं रोज 20-25 पेज नहीं पढ़ूंगा, तो उसको कम से कम 1 साल लग जाएगा इस चीज को करने में, ट्रैक पे आने में। ठीक है, और सेम चार्ट के साथ है, करके देख लो। मैंने सुनील भाई को अपना अनुभव बताया, मैं जब यहाँ आया ना 4 साल तक कुछ कर ही नहीं पाया, आज लिखूंगा कल लिखूंगा, 4 साल बाद कॉपी और पेन पकड़ा। और ये बहुत भाग्यशाली आत्मा की कहानी है कि इन्होंने पकड़ भी लिया। 4 महीने उतर के देखो आप, मजाल है अगर आप मेडिटेशन हॉल में कोई 1 हफ्ते ना घुसे, करके देखो, मजाल है कोई 8वें दिन आपको ताकत, दुनिया की सारी ताकत लगा देगी माया, सीढ़ी नहीं चढ़ने देगी। फिर नेक्स्ट डे आपने कहा भी 108 शक्तियां लिख के लानी, मैंने कहा ये वो 8 नहीं लिखनी, 100 अलग से लिखनी। है। तो उसमें एक शक्ति ये थी लिखने की शक्ति। तो मैं लिखा टॉपिक, मेरे को 4 घंटे बैठा रहा, पेज भी खाली, हाथ लिखा भी कुछ नहीं। मैंने कहा 4 साल हो गए मेरे को कुछ आता ही नहीं, ऐसे बैठा रहा मैं। तो वो चीज थोड़ी जिनकी अलौकिक बुद्धि होगी ना, वो अलौकिकता अपने अंदर लाएंगे। जो मैंने लिखा था कि सबसे पहले है मुख्य मेरे, अलौकिकता मुझे करनी है। आज ही हम किसी को बता रहे थे, हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर आज मैं योग में चल रहा था तो विशेष ये आ रहा था कि मैंने पिछले 14 साल से, मतलब हम इस बार बाबा ने कहा ना क्रोध मुक्त सप्ताह, तो मैंने कहा पिछले 14 साल से किसी पे हाथ नहीं उठाया। ठीक है, मतलब जब पुरानी बातें याद करते हैं तो कॉलेज में क्या हालत थी और अब फिर तो वो, लेकिन फिर भी क्रोध तो बहुत ऊपर की चीज है ना, रोष आ जाना अंदर से। और एक अलौकिक व्यक्ति के लिए तो किसी के लिए कुछ गलत भी सोचना कुछ गलत भी सोचना, तो अपने वो अलौकिकता अपने अंदर लेके आना कि हाँ भाई मुझे कैसे करनी है। तो एक अलौकिक बुद्धि की निशानी है कि वो पहले अपने से शुरुआत करेगी। आज बाबा ने क्या कहा स्लोगन में, किसको याद है? स्वराज्य। ठीक है ना, इस दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द कौन सा है? स्व। ठीक है ना, स्व सबसे खूबसूरत शब्द है, जिसे बाबा अपने शब्दों में कैसे यूज करता है? आत्मा। व्हाट इज आत्मा? द स्व। ठीक है, तो स्व, जब तक मैं अपने पे फोकस नहीं करूंगा फिर कुछ करते रहो। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यज्ञ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हर कोई एक दूसरे को देख रहा है, अपने को नहीं देख रहे। अगर कोई अपने को देखना शुरू कर दे ना और रियलाइज कर ले, सारा दिन उसके आंसू ना रुके कि मुझे तो बता भी रहे सारे भी तेरे में ये विशेषता देख ही नहीं रहा। ठीक है ना, मुझे बताओ, मुझे सब पता है। ठीक है, कमियां देख रहा है, जो उन्होंने कमियां बताई वो घुमा रहा है, वो सारे घुमा रहे हैं, ये बताया नहीं रहा। तो जिनकी बुद्धि अलौकिक है, ठीक है, उनके अंदर असीम भावनाएं पैदा होती जाएंगी। आज खाना खाते खाते ये संकल्प आया
कि जिस दिन हम ये समझना शुरू कर देंगे ना कि ये मेरा परिवार है सारा, उस दिन हमें संपूर्ण बनने से कोई नहीं रोक सकता। सेम डे हमारी मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है? ये सेवादारी है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये कोई ये है, अच्छा ये अच्छा ये मेरी मम्मी है, ये है, ये वो है, यही तो हो रहा है। जिस दिन सारे, जैसे बाबा है सुबह बैठता है तो मुरली का सबसे पहला शब्द कौन सा होता है? मीठे बच्चे, ठीक है। तो आई एम टॉकिंग टू एवरीबडी पर्सनली, मैं हर किसी से बात कर रहा हूँ लेकिन पर्सनली बात कर रहा हूँ, हम ऐसे नहीं करते। इसमें छोटी सी बात बाबा ने ही बताई हुई है, परिवार में रहो, हमारे जहाँ भी एक तो है मेरे सौतेले बच्चे, हाँ तो आप समझ लो मेरा सौतेला भाई है। नहीं, सिर्फ ये बाबा के ऊपर ऑप्शन है, बाबा ऊपर देखते कहते तो सही, लेकिन जब तक मैं इस परिवार को अपना नहीं समझूंगा तब तक आप भूल जाओ आपका ज्ञान योग आपके काम आ रहा है। सब कुछ यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, सब कुछ यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। फिर कोई समझता है नहीं समझता वो उसकी बात है। कई लोग उस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं, कई लोग उस चीज़ को कंसिडर भी नहीं करते, कई लोग आपको बेवकूफ़ भी समझेंगे। लेकिन आपकी अल्टीमेटली, जैसे मैंने इसमें लिखा है कि अगर बुद्धि अलौकिक है, आपकी भावनाएं बहुत अलग लेवल पे जाएंगी। लोग आपको कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, एक ही चीज़ आपको समझ में आएगी, मुझे मेरा काम करना है, बाकी मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे एक भाई जी आते हैं यहाँ, तो वो कहते हैं कि मुझे मधुबन में आते हुए डर लगता है, मधुबन में आते हुए डर लगता है। लोगों का बिहेवियर इतना टॉक्सिक हो गया है, ठीक है, छोटा सा कुछ होगा ना एकदम से रिएक्टिव हो जाएंगे। लाइट क्यों जला दी, इतनी जोर से क्यों दरवाजा खोल दिया, पानी क्यों खुला रह गया, हर चीज पे टोन 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 टोन। हमारी बुद्धि वहीं पे क्यों जाती है? उनकी कमजोरियां ही देखने के लिए क्यों? क्योंकि ये मेरा योग है, मेरा योग ही नहीं है तो मैं अपने आप को सेटिस्फाई कैसे करूंगा? अपनी ईगो से। सारी दुनिया में क्या हो रहा है, हर कोई दूसरे को ही तो समझा रहा है ये मत करो, अपने आप नहीं देख रहा है, अपनी चलन नहीं देख रहा है। कल मुरली रिवीजन के टाइम में भी मैंने महसूस किया इस चीज को। हाँ क्लास में चीज नहीं बताऊंगा, महसूस किया। हाँ, तो उस चीज को हमेशा एक पकड़ के रखना कि भाई ये ज्ञान मेरे लिए है, मुझे अपनी भावनाओं को ऊपर उठाना है। हर कोई मेरे परिवार का जितना हो सके, जब तक उनका पेन ही मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाबा क्या कह रहा है कि भाई आत्माओं की पुकार सुनो, यहाँ पुकार सुनो, यहाँ सामने तड़पते हुए दिखाई दे रहे, इनको नहीं कंसिडर कर रहे हम, इनको नहीं कंसिडर कर रहे। तो ये चीज हमें हमेशा, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप अपनी खटिया छोड़ के दूसरे को दे दो, ऐसे नहीं, लेकिन एटलीस्ट अगर कोई आया है आपके रूम में, कम से कम वो ये कंफर्टेबल तो फील करे कि हाँ हम किसी ऐसे रूम में हैं जहाँ सब लोग एटलीस्ट देवता बनने के रास्ते पे हैं, चलो नहीं बने। हर एक दूसरे को सपोर्ट करे, हर एक दूसरे का ख्याल रखे। किसी ने गलती से ऊपर नीचे कर भी दिया तो उसको समझाने का भी तरीका है, ठीक है। इधर माता जी सो रही हैं, उधर से लाइट जली, अगल नहीं है, अब वो बाबा को याद करके सोई है और वो उठते ही एकदम से बंद करो इसे, ये है वो। प्यार से, आपकी नींद डिस्टर्ब हुई है, मैं समझ गया, आपको सेवा में भी प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है, लेकिन अब उस पर चिल्लाने से वो चीज़ें ठीक तो नहीं होंगी। अब थोड़ी देर बाद उठ के कि माता जी ऐसे हैं, मैं सेवा में जाती हूँ, मुझे थोड़ी सी इशू है, अगर पॉसिबल हो तो आप प्लीज़ ऐसे कर दो। बाबा ने कहीं मुरली आज चलाई नहीं कि कांटे रहेंगे, कई बच्चे कांटे के कांटे। वो तो ठीक है, हम सबको कांटे तो नहीं कंसिडर कर सकते ना हमारा। हाँ, ट्रेन में जाते हैं, आप आर्मी ट्रेनिंग में जाते हैं, आपको पता है वहाँ सबसे जो बड़ी मेजर ट्रेनिंग होती है वही होती है, तो सोने ही नहीं देते आपको, सोने ही नहीं देते। वहाँ की एक फेमस कोट है जो मुझे मतलब अच्छी तो नहीं लगती, मतलब करेजियस, अच्छी भी लगती है, करेजियस भी लगती है। देखिए कि जब तक मैं हूँ तब तक भगवान बोल जाओ, तुम भगवान हो गया, भगवान तुम्हारी मदद करेगा। और सोना है तो चलते चलते सो सको तो सो लेना, ऐसे में सोने नहीं दूंगा। तो इस तरह के कि वो जो उनके इंस्ट्रक्टर है ऐसे ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं। नाक में मक्खी बैठी उसको कहते उड़ जा, इतना हालत खराब होती है। ठीक है, तो यही तो अलौकिक बुद्धि यानी कि मेरी हर लेवल पे मुझे सपोर्ट करना है। मैं घर पे हूँ, मुझे घर से ही समझ के चलना है कि वहाँ पर ये परिस्थितियाँ आ सकती हैं, मुझे अपना सामान लेके चलना है। ठीक है, एक आंखों पे बांधने वाला आता ना आईपैड, बस उसको आंखों पे लगाओ, सो जाओ।
बस खत्म। इससे ज्यादा और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। आप ये सोचिए रूम में 9 लोग हैं, 4 लोग हैं और वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो अपनी भावनाओं को बहुत अलौकिक बनाना, भगवान के प्रति, सेवाओं के प्रति। परिवार के में एक कहावत है, हाँ, नींद ना जाने टूटी खाट, टूटा हुआ खाट है उसको कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। जब भूख है तो आपको बासी बात नहीं दिखाई देगा, और जब प्यास है तो धोबी घाट नहीं दिखेगा, जब पानी पी लेंगे। हाँ, तो वो मतलब एक तरह। कल बाबा ने कहा ना, आज की मुरली में, कल की मुरली में था, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। ठीक है ना, जो सुख में सिमरन करे तो दुख का एक कोई। तो अब वहाँ की एक तो सतयुग की बात है, दूसरा सतयुग कहाँ है? संगम भी बाबा ने की स्वर्ग, संगम का स्वर्ग है मधुबन। अब यहाँ सुख ही सुख है, तो अब यहाँ सुख में कोई याद ही नहीं करता। ठीक है ना, ठीक है ना। तो बस अपने को बढ़ाते, अपने को ऑब्जर्व करते रहना। जैसे आपको इनकी एक बात बुरी लग रही है कि भाई इतने जोर से चिल्लाए क्यों है, अब ये मेरी धारणा है कि मुझे आगे से कभी भी चिल्लाना नहीं है, क्योंकि ये मुझे पिंच हुई है तो दूसरों को भी। ठीक है, तो अपनी भावनाओं को, जिनकी बुद्धि अलौकिक होगी उनको अपनी भावनाओं को बहुत ऊंचा उठाना है। फिर जिनकी बुद्धि अलौकिक है ना, उनका समर्पण किसके प्रति होगा? सिर्फ ईश्वर के प्रति, ईश्वर के प्रति। मैं फॉर द सेक ऑफ गॉड ये कर रहा हूँ, मैं इनकी सुन रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ गॉड, मैं इनकी मान रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ गॉड, ये मेरे पे चिल्ला रहे फॉर द सेक ऑफ गॉड। अपने लिए तो फिर वो ईगो आएगा आपको, कहीं ना कहीं चांसेस बन जाते हैं ना कि भाई कब तक करूं। समझा ले बाबा, बाबा ने बोला सहनशील बनना है तो मेरे लिए सहनशील, मेरे लिए बनो। और दूसरी बात, समझा ले बाबा इसको, मैं तेरे लिए चुप हूँ। ठीक है, एक्चुअली अंदर अंदर एक बात करना, सिर्फ ये चीज कि मेरा समर्पण भगवान के लिए, और मुझे भगवान देख रहा है। और आप इतिहास उठा के देखो, जिन्होंने भी इस चीज को पकड़ लिया है, आज हम लोग उनसे मिलने के लिए तरसते हैं। किसी को भी देख लो, किसी को भी देख लो, जिसने बस एक आंख बंद करके, मैं आप लोगों को कहता हूँ कभी कभी टाइम मिले तो लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ पे किताबें हैं और बहुत अच्छी किताबें बनी हैं पिक्चर्स के साथ। टूर टू श्रीलंका नाम की बुक है शायद, वो डॉक्टर निर्मला दीदी की, टूर टू श्रीलंका। उसमें देखना दीदी कहाँ कहाँ खड़े होके लोगों को भाषण कर रही है। ठीक है, समथिंग कुछ आप वैसे भी भैया को बोलेंगे ना तो वैसे ही दिखा देगा। वैसे तो फ्रंट वाले पिलर पे ही लगी हुई है वो। ठीक है, तो देखा करो वहां जाके क्या क्या पढ़ा है। एक होती है अव्यक्तवाणी, हमें लाइब्रेरी से क्या लगता है, कोई बोरिंग प्लेस है, वहां जाके बहुत सारी चीजें हैं वहाँ देखने की, बहुत सारी। साइलेंस है, चुपचाप जाके हेड डाउन करके सो जाओ। तो वहां पर दीदियों का, तो उनका देखो कि उन्होंने किस तरीके से किया, एक डॉक्टर लेवल का, और डॉक्टर भी कोई छोटी मोटी लेवल की नहीं थी। हाँ, तो आज जो उनके साथ वाले हैं जो डॉक्टर है, वो वर्ल्ड क्लास डॉक्टर है, पता है आपको? वर्ल्ड क्लास डॉक्टर जो उनके साथ पढ़े हैं, डॉक्टर मेहता है ना, जानते हैं आप? हाँ, अशोक मेहता जी, उनके साथ पढ़े। और उनकी मतलब लंदन, अमेरिका, वहाँ से कॉल आती है उनको सर्जरीज के लिए। ठीक है, तो अपनी समर्पण को भगवान के लिए रखना होगा। फिर जिनकी बुद्धि अलौकिक है, उनके लिए स्थान का महत्व होगा और स्थान का कोई महत्व नहीं होगा। दोनों चीजें, स्थान है तो उसका फायदा जरूर उठाएंगे, लेकिन स्थान ये नहीं कि ये मुझे इससे हमेशा चिपक के रहना है। चलो बाबा को याद करते हैं। तो अलौकिकता स्थान को लेके क्या है, अगर कोई स्थान मिल जाता है आपको, राइट, तो वो सबसे परफेक्ट स्थान है आपको संपूर्ण बनाने के लिए। और फिर कोई स्थान ऐसा नहीं मिलता है, ठीक है, जो स्थान आपको चाहिए, तो वहां से भी ना अटैचमेंट ना डिटैचमेंट। हाँ, अपने पर्सनल तपस्या के लिए हमेशा, कुछ अच्छे के लिए हमेशा
तैयार रहते रहना। अगर दादियाँ आज ही वहाँ हर गंगे दादी यमुना के घाट पे ही बैठी रहती थी, नहीं, उन्होंने सेवा करी, अपने को अपलिफ्ट किया है, जगह को चेंज किया कि आज पूरी दिल्ली अपनी है। वो भी ये सोचते कि नहीं नहीं यही ठीक है, तो वो सेवाएं आगे नहीं बढ़ पाती। तो अलौकिक बुद्धि हमेशा अच्छे के लिए अपने आप को अपलिफ्ट करती है, कंफर्ट के लिए अपने आप को, जो मैं स्थान की बात कर रहा हूँ, अच्छे के लिए अपने को अपलिफ्ट करना है, राइट, कंफर्ट के लिए नहीं करना। फिर अलौकिक बुद्धि में हमेशा ये चीज रहेगी कि कैसे इस अलौकिकता को और डेवलप किया जाए अपनी तपस्या के द्वारा। हाँ जी, जैसे अभी हम ज्ञान सरोवर में कहीं की ऑफर आए तो जाना चाहिए, वहीं चले जाना। ऑफर नहीं आएगा, ऑफर तो बहुत आएंगे। अब आप इतना अच्छा हट्टा कट्टा कुमार है, फ्री में मिल रहा है, तो कोई भी चिड़िया उठा के ले जाएगी, लौकिक हो या अलौकिक हो, उसको तो चाहिए। आपको क्या करना है, ये आपको सोचना है, मेरी प्रोडक्टिविटी कहाँ है। जैसे एक बार दादी जानकी जी ने बोला था, हम लोग मिल रहे थे तो दादी ने कहा किस किस को लंदन जाना है, किसको अंग्रेजी बोलनी आती है। अब तब तो हमें पता नहीं था, हम सोचे भाई हम होशियार हैं बहुत, वो शुरू का होता है, हमने भी हाथ खड़ा कर दिया। तो दादी जी ने कहा किस विदेश या सेवा किसको करनी है। तो फिर समझ में आया कि ये क्यों पूछ रहे थे। तो फिर ना तो कर नहीं सकते थे, तो दादी ने वहीं खड़ा किया, कोई था तो है नहीं, हम लोग ही थे। तो दादी को फिर बताया कि दादी जहाँ आप कहेंगे हम वहाँ जाएंगे, लेकिन हमारा मन मधुबन में है। तो दादी कह रही होशियार हो गए यहाँ के मतलब बच गए। ठीक है, तो आपको अपना निश्चय खुद करना है। मैं यहाँ अच्छी तपस्या कर रहा हूँ, मैं निर्विघ्न चल रहा हूँ, मुझे मेरी सेवा, मेरा चार्ट, मेरा सब कुछ बना हुआ है। फिर कोई आपका निमित्त कहता है, बड़ा कहता है कि भाई तुम वहाँ बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो, वहाँ जाओ, तो तुरंत छोड़ देना चाहिए। पहले मुझे ज्ञान सरोवर से बहुत अटैचमेंट था, अभी नहीं है। अभी तो कहीं भेज दो, कभी भेज दो, 2 घंटे में। 1 घंटे के लिए भी आप ज्ञान सरोवर से बाहर नहीं जाना चाहोगे? क्यों नहीं जाना चाहेंगे, बिल्कुल जाना चाहेंगे। सेवा है तो, सेवा है तो अगर मेरी सेवा नहीं होती ना, तो मैं अपने घर लौकिक में जाता हूँ, 1 महीने का प्लान बना के तपस्या करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मैं 30 दिन भाग के आ जाता हूँ। मुझे इतना मिस करता हूँ मैं अपने ज्ञान सरोवर को। लेकिन अगर बात सेवा की है तो मैं सालों साल बाहर रह सकता हूँ, जहाँ मेरी जरूरत है, अगर मुझे निमित्त कहेंगे तो। ठीक है, और बाकी बात नियम की है तो फिर तो नहीं जाऊंगा। फिर तो मैं शांतिवन नहीं जाता। शांतिवन में कोई सौगात का प्रोग्राम होता है, ब्रह्मा भोजन का प्रोग्राम होता है, या उसका होता है, मुझे बिल्कुल यही लगता है कि तो वहाँ पर ऐसे कि नहीं जाना है। ऐसा नहीं है, मैं जाता हूँ 1, 2, 3 मेन गैदरिंग में जाता हूँ, हमेशा अटेंडेंस तो देनी पड़ती है, हमारा परिवार है। लेकिन जब मुझे लगता है कि नहीं ये वर्थ नहीं है, मेरा शेड्यूल है, तो मैं नहीं जाता हूँ। ये वाली बात है। लगभग सबके ऐसी संस्कार मिलते जो होने चाहिए। कभी गए नहीं इधर उधर, कभी जाते। टू मच रूखा भी नहीं बनना, टू मच मीठा भी नहीं बनना, ये वाली बात है। मतलब कि धारणाएं हैं, अपनी अपनी धारणाएं हैं, लेकिन धारणाओं में रिजिड नहीं बनना है। धारणाओं में रिजिड नहीं बनना है। हमें बाबा ने बाहर खाने के लिए मना करा है, हम आपके घर का पानी नहीं पिएंगे। भाई अगर तुम धारणाएं कर रहे होंगे तो 15 साल से धारणाएं कर रहे हो, तो 5 बूंद पानी में कुछ नहीं होता। लेकिन 15 साल से कुछ करनी होगा तो 5 बूंद वैसे भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आपने उसके सामने एक आत्मा को आगे से ये तो किसी के घर का खाते पीते नहीं है, हम नहीं जाएंगे, नहीं। धारणाओं पे रहना है, लेकिन युक्त कि भाई पानी दे दो, कोई फ्रूट दे दो, ये नहीं कि हाँ हम तो आपके घर के वो एक बना के खाएंगे। ठीक है।